हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अपने घर में बहुत अच्छे से हैं। कोरोना टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली घर में ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। और कल जैसे कि हर किसी ने वो खबर, मतलब हमने टीवी नहीं चल रही थी, इनके पास मैसेज आया। तो जब इन्होंने बोला ना सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली, तो मतलब एकदम से मुझे लगा मे भी शायद कोई और होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, जिसे हम सब जानते हैं। लास्ट पिक्चर मैंने उनकी छिछोरे देखी थी, काफ़ी पसंद आई थी, काफ़ी अच्छी मूवी है। और फिर मैंने टीवी खोली और बात बिल्कुल सच थी, उन्होंने सुसाइड करी। अब आप लोग ये सोच रहे, मतलब आप लोग क्या, बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लगे होंगे कि जब सुसाइड, मतलब बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन 2 दिन हो गया है, मतलब आज कल उन्होंने सुसाइड करी थी, 2 दिन हो गया है, तो उन्हीं की बातें क्यों हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन सुसाइड करके जाने का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि अपनी ज़िंदगी से इंसान बहुत प्यार करता है। इरफान खान लास्ट मोमेंट तक अपना ज़िंदगी जीने के लिए लड़ते रहे, क्योंकि उनको जीना था। कराना हाँ, बहुत कुछ करते हैं। ऋषि कपूर, उनको भी बीमारी थी, वो भी लड़ते रहे। और उसके अलावा अभी साजिद वाजिद में से एक लोगों की डेथ हुई है। हाँ, उनके साथ भी यही था ना, वो मतलब कहते नहीं, वो जीना चाहते थे तो, लेकिन एक हंसता खेलता इंसान जीना क्यों नहीं चाहता, ये बहुत ही शॉकिंग बात थी ना, कि जिसके पास फेम है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, वो जीना क्यों नहीं चाह रहा। एक होता है, पता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता, कुछ और दिक्कत हो जाती, तो हम इतना नहीं सोचते, चलो ठीक है, हाँ ऐसा हो गया, भगवान की मर्ज़ी थी। बट ये भगवान की वाली मर्ज़ी नहीं थी, ये उसकी खुद की मर्ज़ी थी कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। तो कल तो सच बताऊँ, मूड बहुत ख़राब था, बहुत। कल बहुत ख़राब कल क्या था। आज तक भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कैसे कर सकता, वो ऐसा ऐसा बंदा था वो, बिल्कुल। मतलब उसको हम लोगों ने कितने सालों से देखा है, सीरियल से लेके यहाँ तक। इतना स्ट्रांग बंदा था, स्ट्रगल इतना करा, इसने इतना सक्सेस भी पाया, इतना मेहनती था, लेकिन वो फिर यार टूटना और होता है तो हर इंसान हर पहले हाँ, फर्स्ट स्टेज में जो टूटता उसको है। जानता है वो कहता है, वो इतने मतलब मजबूत दिल वाला था कि वो कैसे कर लिया, उसने सुसाइड कैसे कर लिया। वो हर चीज़ से निपटने में सक्षम था, कि कैसा भी हो वो हर माहौल को एडजस्ट करने वाला था, किसी भी माहौल से निकलना उसको बहुत अच्छे से पता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ इधर 4-6 महीनों में कि उसने 6 महीने 6 महीने से वो दवा ले रहा था डिप्रेशन का। और उस क्या बोले, उस कैसे क्या कर लिया समझ भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं हो रहा कि उसने सच में सुसाइड ही किया है या इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये तो अभी जांच हो रही है, पुलिस अरे जांच कर रही हमने है, देखा, बट आपको पता लेकिन है, उनकी जो मैनेजर है उसने 4-5 दिन पहले ही अभी शायद सुसाइड किया, ये 5-6 दिन पहले, 9 तारीख को। और उसका एक और फ्रेंड दोस्त है, उसके उसने अभी 25 मई को, 25 मई को हाँ, ऐसे कुछ किया सुसाइड था। किया। उसका एक और फ्रेंड है, उसी मतलब ग्रुप उसके सब ये तीन, अच्छे ग्रुप में थे। हाँ, उसके 3 लोगों ने बैक टू बैक सुसाइड किया। अगर इधर हम लोग धीरे धीरे धीरे, आपको पता ही है ना, न्यूज़ आती रहती, खबरें आती रहती हैं। और अभी पता है, मैं पढ़ रही थी, मैं इनको सुना रही थी कि महेश भट्ट जी ने ये शायद वो दिया है कि उसको शायद मेंटल कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि परवीन बॉबी को प्रॉब्लम थी, उनको बीमारी थी, उसी तरीके से वो कहते थे उसको भी बीमारी है, तो वो भी अपना इलाज करवा रहा था। और होता है, जैसे मेरे भाई को बीमारी है, अगर आपका इलाज चल रहा है तब तक तो आप ठीक हो, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या करो, आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहता है। तो मे भी शायद वो किस फेज़ में थे, कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या हो बेटा, ये नहीं देखना आपको। और लेकिन यार यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पास, क्या हम सबके दिमाग में पता है क्या एक चीज़ आती है, कि यार उसके पास तो पैसा था, फेम था, सब कुछ था, वो कैसे मर सकता है। दोस्तों के साथ भी रहता था, फिर भी लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन में था, 6 महीने से दवा ले रहा है, जबकि उसके 2 दोस्त खुद उसके साथ फ्लैट में रहते थे। समझ में नहीं, आदमी अकेला होता है, बिल्कुल अकेला होता है, तब डिप्रेस होता है। लेकिन वो डिप्रेशन में था, दवा ले रहा था, और लोगों के साथ में रहते हुए भी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातें किसी से नहीं बता पा रहा था, या अपने दिल में दबा के रखा था। ये यार बहुत आपको पता है, हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, आपको मिलेगी हर एक। आप, अच्छा ठीक है, हमारी लाइफ देख के आप लोगों को क्या लगता होगा, छोटा मोटा फेम के नाम पे इतनी सी है हमारे पास, लोग हमें जानते हैं, पैसे के मामले में भी हाँ ठीक ठाक है, कि 2 रोटी अपनी चल रही है, ठीक है, प्यारा सा बेटा है, प्यारा सा बच्चा है। तो कोई जब सामने से हमारी ऐसे लाइफ देखता है, उसको लगता है कि नहीं यार, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, और क्या चाहिए। एक नॉर्मल, जैसे हम सुशांत की लाइफ देखते हैं तो हमको लगता है ना, और क्या चाहिए इंसान को, इतना पैसा, लग्जीरियस लाइफ, इतनी अच्छी गाड़ियाँ, पैसा, विदेश घूमना, सब कुछ।
लेकिन उसके मरने की पे ये चीज़ बता दी, मतलब उसने कि ये सब चीज़ें सिर्फ चीज़ें हैं, आप एक झोपड़ी में भी खुश रह सकते हो कि अगर आपके अपने आपके साथ हैं अगर तो। आपका दिल खुश नहीं है तो ये सब कुछ नहीं है, बेकार है, सब कुछ बेकार है। कितना भी आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला यार हो, पता है आपको क्या होता है, हो, एक होड़ लेकिन लगी अगर आप है। नहीं खुश हो तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। और हर आदमी को कोई एक ऐसा दोस्त या कुछ ऐसा पार्टनर रखना ही चाहिए जो अपने दिल की छोटी छोटी बात हो या कोई बात हो जो दिल में उसको दबानी ना पड़े, किसी एक शख्स को बता सके, ऐसा एक शख्स को रखना ही चाहिए। यार हाँ। और आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ कोशिश करिएगा, जो कोई ऐसा है जो अकेला रहता है या जो कभी डिप्रेस होता है, आप लोग महसूस होता है, तो उससे बात करने की कोशिश करते रहिए और ऐसे लोगों से बात करिए। क्योंकि अभी हम आज का एक सर्वे देख रहे थे कि इस लॉकडाउन में 3 से 4 महीने में, 3 महीने में, कोरोना टाइम में 800% सुसाइड केस बढ़ी है। 800% की सुसाइड केस बढ़ी है। मतलब लोग इतना जहाँ डिप्रेशन 1000 में होते जा थे रहे हैं, वहाँ 8000 हो रहे 8000 हैं। इतना डिप्रेशन और ये हो रहा है उन लोगों को। डिप्रेशन क्या, इंसान अकेला चीज़ घर का में पड़ा है है, कुछ करना ही नहीं, आप कब तक मोबाइल चला लोगे। समटाइम्स आपको भी ऐसा फील होता होगा कि यार कब तक मोबाइल चला लें, कब तक हम टीवी देख लें, कब तक हम क्या कर लें, अभी तो हमें कुछ और चाहिए। और आप लोग हमेशा अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ, आज मैं सोच रही थी मेरे को डिस्कस करनी चाहिए। बहुत सारे अभी आप टीनेजर आप लोग हो गए हैं ना, आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्यार मोहब्बत। अगर आपका छूट गया तो आप सुसाइड करने चले जाते हो, है ना। यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे बैठे आपको मिल रहे हैं आज हैं, और प्यार मोहब्बत के नाम पे ये बता दो, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और नहीं था, मेरी लाइफ में कोई और नहीं था। इंसान आते हैं और जाते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपकी लाइफ रुक गई है वहाँ पे। मे बी शायद भगवान ने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ देखा होगा, इस वजह से भगवान ने आपको उस पर्सन से दूर किया है। तो आप लोग प्लीज़ वो चीज़ लेके बिल्कुल, मतलब सबसे ज़्यादा तो सुसाइड इसी चीज़ पे ही होते हैं मुझे लगता है, प्यार। क्योंकि मैंने देखा है अगर आप मैरिड इंसान हो ना तो आप जल्दी इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, क्योंकि आपके एम अलग होते हैं, आपकी लाइफ की चीज़ें अलग होती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। बट आप जब अकेले होते हो ना तो आपके आगे पीछे आपकी लाइफ के एम और आपकी चीज़ें सब कुछ बहुत डिफरेंट होती हैं, दोनों में बहुत अंतर है। वो तो है, लेकिन अभी यार डिप्रेशन के कारण ही बहुत बहुत मतलब आदमी सब कुछ होते हुए लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि कोई बता नहीं सकता किस कारण से आदमी डिप्रेशन में गया है। कोई एक छोटी सी चीज़ भी है जो किसी को हर्ट कर सकती है। देखो मैं बताती कभी कभी बहुत बड़ी सी चीज़ भी होती है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में, लोग कोई बार फिर कमा लेंगे पैसे। लेकिन कभी कोई छोटी सी बात होती, कोई अपने ने कह दी, वो इतने दिल को लग गई, वो हो गया। तो वो होता है कि लगने वाली चीज़ें हैं, बट ऐसा करना मैं नहीं समझता उचित है। नहीं, आपको पता है, देखिए लाइफ वही है। जैसे आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरे को पता है मैंने 100% अपना दिया, मैंने अपने ज़िंदगी का बहुत टाइम दिया, बहुत मतलब मैंने अपना बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन आपको मैं यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, आपको लग रहा होगा जो मेरे से नहीं, उनको लग रहा होगा ओ माय गॉड रुचि तुम बहुत अच्छी जगह पे खड़ी हो, तुम बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। लेकिन मैं जहाँ पे खड़ी हूँ मुझे अपने ऊपर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे अपने ऊपर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे एम चेंज हो गए, मुझे अब उससे और ऊपर जाना है। तो जो मेरे ऊपर वाले बैठे हैं ना, उनको भी उनसे ऊपर बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं इस चीज़ को, कि ज़िंदगी की भागदौड़, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आ सकता। कभी आप ये नहीं सोच सकते हम जहाँ पे खड़े वहाँ परफेक्ट है या फिर वहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन आपको वहाँ पे खुश ज़रूर है। मेहनत हमेशा करते रहो, लेकिन उसके पीछे अपने सारी चीज़ें आगे बढ़ने की कोशिश करो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन कभी उसको अपने ऊपर हावी ऐसे ना होने दोगे कि हम उससे पीछे क्यों हैं। आप उस पर चिंता करो, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। जहाँ चिंता करोगे वहीं डिप्रेशन में चले जाओगे। आप चिंतन करोगे तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप उसके बारे में सोचो, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये कभी यार एक चीज़ पता, छिछोरे में जो चीज़ बताई थी बिल्कुल सही बताई थी। हमेशा इंसान, जैसे कि मैं ही हूँ, हमेशा इंसान पास होगा तो क्या क्या करेगा ये चीज़ डिसाइड करके रखता है, बट अगर वो फेल होगा तो क्या क्या करेगा ये डिसाइड करके कभी नहीं सोचता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो। अभी मेरे वीडियोस आपको पता है व्यूज़ आते हैं नहीं आते, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ यार, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता है क्यों? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा रुचि के व्यूज़ कम हो गए हैं, बहुत सारी रुचि का टेंशन होगी दिमाग में, सब मेरे को नहीं है। मैंने अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी कर लिया। मैं अभी कुर्ती के बिजनेस में मस्त हूँ,
मैं रोज़ वीडियोस बना के डालती हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपने अच्छे वीडियोस बना रही हूँ। जिसको पसंद आते हैं वो देखता है, जिसको नहीं पसंद आते हैं वो नहीं देखता है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कभी कोई वीडियो वायरल हो जाएगा तो फिर से लोग देखने लगेंगे। लेकिन मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली इस चीज़ की। मेरी इस महीने की सैलरी नहीं आई, सोचे कितनी बड़ी बात है ये, बट फिर भी हमने टेंशन नहीं ली। नहीं आई इस महीने, नहीं है, अगले महीने आ जाएगी। हम लोग यार हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चल रही है, हमारे पास तो इतना है। एक जगह से कोई इनकम हमारी रुकी तो कोई नहीं, ऐसे नहीं हमारी बाकी 4 जगह से जो आ रही है वहाँ से आ रही, तो हम इतना टेंशन नहीं लेते कि चलो ठीक है एक इनकम नहीं आई तो हमें इतना टेंशन। हमारा अभी ऐसा नहीं कि हमें बहुत पैसे की दिक्कत हो जा रही है अगर एक महीने सैलरी नहीं आई तो, इतना हम लोग उतना सोचते नहीं है कि अभी ना हमारा वो हमारे पास इतना ख़राब टाइम आएगा हमें उसको सोचना पड़े। नहीं आई कोई बात नहीं, मेहनत करूँगे फिर अगले महीने आएगी। लेकिन पता है ये चीज़ लगती है ना कि हमसे जो नीचे हैं या फिर हमसे जो ऐसे भी इंसान है जिसको नहीं मिली सैलरी, ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हैं जो इस टाइप बहुत परेशान है। अगर मैं बोलूँगी यार मैं परेशान हूँ तो नहीं यार, मैं टचवुड में नहीं बोलती मैं परेशान हूँ, मैं नहीं परेशान हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। हाँ, सैलरी नहीं मिली, ऑफिस से सैलरी नहीं मिली, किसी को आधी से मैक्सिमम लोगों को तो 15 दिन की 50% ही सैलरी मिली है। इसका मतलब नहीं कि वो डिप्रेशन में चले जाए भाई, समय था, समय खराब। आप लोग बस ये सोचो सबसे अच्छी चीज है कि सिर्फ आप नीचे नहीं गिरे हो, पूरी दुनिया गिरी है, पूरी दुनिया गिरी है। कोई टेंशन मत लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। क्या है, घर 1 साल बाद बन जाएगा, चीजें 1 साल बाद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो परिवार है वो हमारे पास है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज डिप्रेशन, पता है इस चीज में ना मैं सही हूँ, पूछो क्यों? अबे मेरे को जो गुस्सा आती है, जो चीज़ बुरी लगती है मेरे मुंह पे होती है, मैं कभी भी दिमाग में रखती नहीं हूँ। मेरे को गुस्सा लेकिन बहुत आती है, मेरा मन भी उस टाइम दिमाग ख़राब होता है, लगता है कुछ कर लेंगे कुछ कर लेंगे कुछ कर लेंगे, ऐसे वैसे बहुत गुस्सा आती है। मैं चीज़ें कभी कभार फेंक भी देती हूँ, मेरा गुस्सा निकालने का तरीका होता है, मेरे को गुस्सा बहुत आती है। बट मुझे ये चीज़ पता है कि मैं डिप्रेशन में कभी जल्दी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा मुँह बंद नहीं रहता। मुझे जो चीज़ बुरी लगी है मैं बोलती हूँ, चाहे जिससे बुरी लगी, लेकिन मैं बोलती हूँ। बट मुझे गुस्सा आता है मैं शांत हो जाता हूँ बिल्कुल, ये शांत हो जाते हैं, ये थोड़ी कुछ देर नहीं बोलते हैं, शांत हो जाता हूँ, सन्नाटे में अपना कुछ मूवी देखूंगा, टीवी देखूंगा या मोबाइल में कुछ करूंगा। थोड़ी देर बाद दिमाग धीरे धीरे अपने आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं चीज़ों को, छोड़ देता हूँ मैं। और मैं हावी नहीं होने देता, मैं उसको चीज़ों को थोड़ी देर बाद छोड़ देता हूँ। और मैं एक चीज़ और भी करती हूँ, पता है क्या, जैसे कि होता है आपको, आपके भी किसी फैमिली मेम्बर से मूड ख़राब हो जाता है, आपके किसी फ्रेंड से मूड ख़राब हो जाता है, आपका किसी से भी मूड ख़राब हो जाता है। एक इंसान आपके आसपास ऐसा होना चाहिए जिससे आप हर एक चीज़ डिस्कस कर लो। वो ये जानते हैं कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इनसे कुछ छुपाती ही नहीं। मेरे को मतलब किसी की कोई भी बात बुरी लगती है या मुझे किसी भी की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो ऑब्वियसली अगर मैं उससे नहीं कह सकती, मैं इनसे कह लेती हूँ, इनसे कह लेती हूँ, बात आपस में हमारी हो जाती है, मुझे समझा देते हैं, हाँ कह देते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, चलता है। ठीक है, मतलब मेरे मन की बात थी ना, मैंने एक इंसान से कही, तो कभी कभार ऐसा होता है ना, आप सही भी हो सकते हो गलत भी हो सकते हो, इसीलिए आपकी लाइफ में एक इंसान ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और सच्ची बताऊँ, पहली बात, दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ, लाइफ में कभी भी कुछ भी छुपा के काम नहीं करने चाहिए। पता है जब आप छुपा के चीज़ें करते हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो, कब कौन से आपके पत्ते ना खुल जाए। कभी कुछ छुपाने अपनी, यार एक ही परिवार है, हम मियाँ बीवी बच्चे, उसमें क्या छुपाना। एक चीज़ छुपाओगे तुम 10 छुपानी पड़ेंगी, 10 तुम्हारे दिमाग में चलेंगी और तुम्हें छुपानी पड़ेंगी, और फिर तुम धीरे धीरे करके उस टेंशन में रहोगे, हमेशा टेंशन में रहोगे, कौन सी बात कब खुल जाए कब खुल जाए। जब कुछ छुपाए नहीं, बिंदास रहो, कोई टेंशन ही नहीं है। यार हम दोनों का सेम यही चीज़ है, हम दोनों की कोई चीज़ नहीं छुपी है, जो कहा जाता है ना कोई चीज़ नहीं छुपी है, इसीलिए हम दोनों को कोई टेंशन नहीं है कि कोई चीज़ कहीं से भी पता चल जाएगी, कुछ नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई दिमाग नहीं चलता हम लोग का, बस नॉर्मल हम लोग चलते हैं, लड़ाई करनी होती है लड़ाई कर लेते हैं। बट हमारा मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है आप मायके की चीज़ें छुपा के रखते हो, ससुराल की चीज़ें छुपा के रखते हो, पैसा आपका कहाँ है वो छुपा के रखते हो, ये चीज़ हस्बैंड को बतानी चाहिए, ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, ये भैया बड़े सारी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ भैया कुछ नहीं है, मैं कोई दिमाग नहीं चलाती, मुँह फट हूँ, बोल देती हूँ इनसे जो भी चीज़ें मेरे को सही लगती है, जो बुरी लगती हैं, बस चुपचाप। और मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ें होनी भी चाहिए यार, बिल्कुल ऐसी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए कि आप एक चीज़ छुपाओगे तो वो उसके आपके 10 चीज़ें होंगी, फिर वो आपका दिमाग ख़राब होगा, कभी आपका मूड सही नहीं होगा, कभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, सामने वाला सोचेगा इसको क्या हो गया, बहुत सी चीज़ें। ये एक झूठ आपको सच करने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, जिस तरह कुछ झूठी मत बोलो, कुछ छुपाई मत,
आपस में सब एक यार दूसरे आपने देखा होगा एज ए व्यूअर, आपने देखा हम लोग कुछ नहीं छुपाते हैं, कुछ नहीं छुपाते। एज ए व्यूअर आपने देखा होगा कि हम कुछ नहीं छुपाते हैं, कुछ भी नहीं। जो कोना हमारा साफ सुथरा है इस समय वही दिखाएं। यार घर घर है, हमारे अंदर नहीं है चालाकी यार, हम दोनों के अंदर। हाँ, कभी सुबह कभी बिल्कुल सब कुछ घर सही हो जाता है, 1 घंटे बाद फिर तो कुछ बहुत फैल जाता है। कभी को पूरा दिन कुछ नहीं फैला होता, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। यार हम दोनों की एक चीज टाइम होती है, हम लोग सब कुछ के एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, किस दिन टाइम नहीं हुआ तो फिर नहीं कर पाते, फिर अब जितना जरूरी होता है उतना कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जिंदगी में पता है हमने चालाकी नहीं सीखी, हमने बाकी सब कुछ सीखा है बट हमने चालाकी नहीं सीखी। ऐसा नहीं है चालाकी की बात देखो ना, ऐसा नहीं है कि मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ उसमें मेरे को अक्ल नहीं है, नहीं, एक अक्ल अलग चीज होती है, चालाकी अलग चीज होती है। हमारे अंदर चालाकी नाम की चीज नहीं है, हम दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं, इसीलिए हम दोनों की इतनी पटती है, क्योंकि ना इनका कभी होता है किसी का मार के अपने पास रख लेना, मेरा कभी होता है कि मैं किसी का मार के अपने पास रख लूँ, या मैं कुछ ऐसा करूँ कि 10 लोगों का मेरे पास आ जाए। और एक बात और भी बता दूँ, अगर किसी ने सुसाइड करी है यार, वो बंदा बहुत गंदी हालत में था जो सुसाइड करेगा। वो बंदा, मतलब आप ये सोचो, हम लोग अपना घर 2 दिन के लिए छोड़ के नहीं जाते किसी के भरोसे, वो बंदा अपना सब कुछ छोड़ के चला गया। मैं अपनी कबर्ड नहीं देती हूँ किसी को साफ करने के लिए, आपको पता है। मतलब मैं अब घर अगर जाना हो ना, मैं लखीमपुर जाती थी, याद है तुम्हें, तुम घर मेरा गंदा कर दोगे, तुम ऐसे कर दोगे, तुमने ये किया कि नहीं किया, वीडियो कॉल करके दिखाओ तुमने किचन गंदा करके रखा है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है मेरी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं दे सकती हूँ। वो इंसान अगर सब कुछ छोड़ के जा रहा है तो सोचिए वो कितनी तकलीफ़ में था, कितनी तकलीफ़ में था कि वो जीना नहीं चाहता है। लेकिन ये कोई सलूशन नहीं है, और आप लोगों से भी ये है कि आप लोग कोई अगर ऐसा डिप्रेशन में है तो अपने किसी दोस्त से, घर में, परिवार से, किसी न किसी से आप बातें करते रहो, अपने मन की बातें बोलते रहो, बट कभी उसको मन में दबा के नहीं रखो कि आप धीरे उस पर बोझ इतना हैवी हो जाए। अरे यार उसको उठाना मत सोचो सामने वाला क्या सोचेगा, अच्छा बुरा, क्या सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, ये कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो सोचो ही मत। आपको जो मन करे आप वो करो, और किसी के छोड़ के जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, इतना तो हम आराम से आपसे बोल देते। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। एक टाइम आपको लगेगा एक इंसान आपकी ज़िंदगी है, आप उसके बिना जी नहीं सकते हो, अभी देखो दूसरे पल आप अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी हो। तो प्लीज़ यार आप लोग अपना ख्याल रखो, ऐसे ही हंसते खेलते रहो। और डिप्रेशन नाम की चीज़ आती है ज़िंदगी में, मुझे पता है। कभी कभार मैंने बताया था बीच में मेरी लड़ाई हो गई थी, तो शायद रात में बात नहीं होती थी, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, नहीं करता था। तो हम लोगों की गलती थी, डिप्रेशन वही होता है। लड़ाई कभी आप बात करना मत छोड़ो, लड़ाई झगड़ा हुआ किसी की, लेकिन बात करते रहो। बात करना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज़ के सोल्यूशन बात से ही निकलती है। अगर बात आपकी बंद हुई वही चीजें खराब होती है। तो और ये कुछ भी हो, किसी से भी हो, बात जरूर करिए। हाँ, और ये चीज भी बिल्कुल आप नहीं किसी से बात कर रहे हो तो किसी किताब, डायरी, कुछ भी किसी में लिखो। तुम बात नहीं करते, लड़ाई होती है तो तुम्हारी गलती है। मैं हमेशा बात करती हूँ तो तुम्हारी गलती है ना। ये छोड़ देता हूँ, चिल मारता मैं। हाँ, तो इनकी गलती है, लेकिन मैं नहीं बैठता। तो मेरे को गुस्सा आती है तो मैं तो कोसती रहती हूँ। मैं तो 2-3 घंटे जहाँ हुए नहीं तमा फिर एक मैंने बोल दिया। छोड़ता नहीं हूँ यार, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता आदमी है यार, कुछ हो जाता है तो अलग बात है। नहीं देखो मैं नहीं यार, देखो एक चीज, देखो लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, खाना पहले खा लो, ये कर लो, वो कर लो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मेरी कितनी भी लड़ाई हो जाती थी, कितनी भी, ये थाली लेके बैठे रहते थे, मैं इनका हाथ हटाती रहती थी, खाने के लिए हटाती रहती थी, लेकिन ये थाली लेके मेरे सामने बैठे रहते थे कि खाना तुमको खाना है। ये बिल्कुल सच बात है। लड़ाई, और कभी मैं इतना नाराज़ हो जाती थी, ये बंदा पूरा खाना मुझे बना के आके खिलाते थे, सोचो, सिर्फ कि तुम खाना खा लो। ये बिल्कुल, और एक बात बताऊं मैं, ये बात बिल्कुल सच है कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अजीज़ होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप अगर सोचते हो एक बॉयफ्रेंड जाने से क्या होता है, एक पति नाराज़ होने से क्या होता है, एक बच्चे के रोने से क्या होता है, लेकिन ये सब चीज़ें कभी कभार ज़िंदगी होती हैं आपकी। तो वो एक बंदा ज़िंदगी होता है, उसके सामने ये सब चीज़ें फ़ेल होती हैं। वही चीज़ है कि वो आप मतलब दूसरा नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा कि वो एक इंसान के लिए मर भी सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ छोड़ भी सकता है। सोच लो इसमें जो नेगेटिविटी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, नहीं कोरोना की वजह से ये ज़्यादा बढ़ गई है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। लॉकडाउन, घर, लोगों की नौकरियाँ, बहुत सारी चीज़ें गई हैं। निगेटिविटी इसमें चारों तरफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किसी चीज़ में बिजी रखना है,
कुछ नहीं, आप 2-4 गमले में फूल लगाइए, पौधे लगाइए, कुछ करिए, कुछ लोगों से बात करिए, कोई जानवर पालिए, उससे कुछ करिए, उसके साथ खेलिए, कुछ करिए, लेकिन कुछ करते रहिए। अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल मत होने दीजिए। आप न्यूट्रल होगे तो वहीं पे आपके ऊपर कोई ना कोई चीज़ हावी हो जाएगी, तो वो बिल्कुल मत होने दीजिए। आप अपने आप को बिजी रखिए, किसी चीज़ मन में लगा के रखिए, सब सही हो जाएगा। हर चीज़ का सलूशन है और एक टाइम है। दाढ़ी मुझे नहीं बनवा रहे, इतनी खुजली हो रही है। नहीं टाइम मिल पा रहा है मुझको तो कोई बात नहीं, मैं तो इतना सीरियस थोड़ी ले लेता हूँ। तो टाइम मिलेगा कल बना लूँगा, कभी भी होता टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब लोग सोचते तो दाढ़ी बनाने टाइम, अरे नहीं मिल पा रहा यार, मैं कभी टाइम होता तो मैं बच्चे के साथ बिजी होता हूँ, फिर उसमें मुझे ध्यान नहीं होता मुझे दाढ़ी बनाना है, बस ऐसे ही निकल जाता है। कभी मैं काम में बिजी हूँ, वहाँ से फ्री हुआ तो भूल गया, मैंने मुझे दाढ़ी बनानी, मैं टीवी देख लिया, देखो कैसे खुश है। चलो यार, हमारे लिए ये हमारा छोटा सा परिवार ही हमारी दुनिया है, और आप लोगों के लिए भी मुझे पता है आपका परिवार ही दुनिया है। तो उस दुनिया को कभी भी बिखरने मत देना। अगर आपके पास आसपास भी आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा, नाराज़ है, कुछ भी है, प्लीज़ कभी बात करना मत छोड़ना। आप उससे बात करने की कोशिश करो, उसको बात करो थोड़ी देर। आप अब थोड़ी देर नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा थोड़ी देर बाद, एक टाइम के बाद अपने आप। और मैं एक बात बता दूं, औरतों की और लड़कियों की ये बात बिल्कुल फैक्ट है, कितनी भी बड़ी गलती सामने वाला इंसान कर ले, लेकिन अगर आप हमसे प्यार से बात करने आते हो तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये बात आप मानते हो? मैं हमेशा बोलती हूँ, बात करना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करो, डिस्कस करो। तो अगर कोई लड़का, कोई हस्बैंड ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन, आपकी माँ आपसे नाराज़ है ना, उससे बस बात करो। वो बात कर दोगे उसमें बराबर। चीज का सलूशन इस दुनिया में बात से हो सकता है। 2 देशों की युद्ध रुक जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मैटर सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ बात से। ऐसा कुछ नहीं, बात से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। हर एक अरे बिगड़ता रिश्ता तुरंत सुधर जाता है। जहाँ लड़ाइयाँ बहुत तेज होने लगती हैं, वहाँ तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, लड़ाई खत्म। बात करने से सब कुछ हो जाता है। बात करिए, खुश रहिए, बात करिए, किसी से भी करिए, बात जरूर करिए। हाँ। ये आप लोग एक अपना वो बनाइए, जो बात नहीं करता उसको कोच के बात करिए। मैं हूँ ना मैं बहुत बात करती हूँ। मैं कभी भी लड़ाई भी हो जाती है तब भी इनसे पूछो, कोचते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इनको सब कुछ कर लेंगे। आप लोग किसी को नहीं बोल पा रहे, यहाँ पे कमेंट में बोलना, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे। लेकिन आप अपना बात रखो, कहीं भी रखो, किसी से भी रखो, लिख डालो, किसी कॉपी में लिखो, किताब में लिखो, खुद से बात करो, कुछ भी करो। कोई ना मिले तो अपना किसी आपको जो प्यारा जानवर हो उससे बात कर लो, डैडी से बात कर लो, डैडी से बात करो, अपने सबसे बात करो। बात करते रहना बहुत जरूरी है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू बेटा, मेरा फ़ोन मुझी को देगा, थैंक यू। और बस यार, इतनी प्यारी प्यारी ज़िंदगी है। मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान, मैं मतलब 100 साल जीऊँ सच में। बस अपने बच्चे को देखूं, बच्चों के बच्चे को देखूं, उसको खेलते हुए देखूं, हर एक चीज़ कैसे मिस कर सकते हैं। देखो बाय, लव यू। क्या समझ रहा है पता नहीं। बाय, चलिए बाय।